दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको याद होगा शायद एक टाइम में महात्मा योगी आदित्यनाथ नॉन बायोलॉजिकल इन्होंने कहा था कुछ बेशर्म लोग तालिबान के साथ रिश्ते रखते हैं। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। ये रिश्ते निभाते हैं। अभी के टाइम में कौन है वो बेशर्म जो रिश्ते निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक कि महिला पत्रकारों को भी इजाजत नहीं दिया जाता है तालिबानी विदेश मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये कौन है वो बेशर्म लोग जो तालिबान के सामने झुक जाते हैं, तालिबान की हां में हां मिलाकर बात करते हैं। ये हिंदुस्तान है, यहां पे महिलाओं को उतनी ही अधिकार मिलती है जितना पुरुष को मिलता है। क्या वही तालिबान विदेश मंत्री कभी यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इस तरह के बर्ताव वहां पे कर सकते हैं क्या? वहां पे कह सकते हैं क्या कोई महिला पत्रकार को हम अलाउ नहीं करते हैं, इजाजत नहीं देते हैं? अपने देश में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार करने वाले तालिबान, महिलाओं को किस तरह का बर्ताव किया जाता है तालिबानी शासन में अफगानिस्तान में, ये हर किसी को पता है। शायद कोई महिला पत्रकार पूछ ना ले, इसी डर से महिला पत्रकारों को अलाउ नहीं किया गया। भारत जैसे देश, यहां पे डेमोक्रेसी को लोग मानते हैं। जितना अधिकार महिलाओं को दिया जाता है, दी जाती है, उतना ही अधिकार पुरुषों को दिया जाता है। और इसी देश में कोई बाहरी आकर इधर कहता है कि महिला पत्रकारों को हम अलाउ नहीं करते हैं, तो इसमें देश एग्री कर जाता है, देश की विदेश मंत्रालय एग्री कर जाता है। क्या सच में तुम्हारे अंदर वो रीढ़ की हड्डी है? बाकी बचे हुए जितने भी पत्रकार हैं, आपने बॉयकॉट क्यों नहीं किया? जितने भी पुरुष पत्रकार हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इजाजत क्यों दिया? बॉयकॉट क्यों नहीं किया कि हमारे देश यहां पे तालिबानी शासन नहीं चल सकता, हमारे देश में तालिबानी प्रोपेगेंडा यहां पे नहीं चल सकता। हम महिला पत्रकारों को उतना ही सम्मान करते हैं जितना पुरुषों को करते हैं, और हमारे यहां पे बराबर के हिस्से हैं, बराबर माना जाता है। तो पुरुष पत्रकार जितने भी हैं, इन्होंने बॉयकॉट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं छोड़ के गए उस मीटिंग को, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? क्यों होने दिया? क्या इन लोगों को विदेश मंत्रालय से ये फरमान आया है कि ज्यादा माथापच्ची मत करो, जो भी कहा गया है उतना ही करो, प्रेस मीट में शामिल हो? अब तालिबान की इच्छा नहीं है कि कोई महिला पत्रकार उनसे सवाल पूछे। भाई साहब, किस दुनिया में, किस जमाने में है यार? भारत किस जमाने में जा रहा है? कहां जा रहा है? हमारे कंपटीशन क्या अभी सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रह गया है? हमारी डेमोक्रेसी की हर रोज कोई ना कोई धज्जियां उड़ा के जाता है। हम कुछ नहीं कह पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। अमेरिका के सामने तो नतमस्तक थे, तारीफ के सामने। अब ये अफगानिस्तान के सामने हां में हां मिलाने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसी कौन सी मजबूरी है? जो तालिबान चाहता है उसको भारत एग्री कर लेता है। योगी आदित्यनाथ ने तो बड़ी बड़ी बात कहते थे, और तालिबान को लेकर बीजेपी वाले तो काफी पॉलिटिक्स किए थे पिछले दिनों। अब क्या हो गया? अब बीजेपी को क्या हो गया? आप तालिबान की गोद में बैठे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तालिबान की आइडिया यहां पे कैसे चल सकता है? ये डेमोक्रेसी है, यहां पे हर एक को समान अधिकार मिलता है। क्या ये सिर्फ कागजात में है? कागज कलम में ये अधिकार सिर्फ रह गया है? हकीकत में देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर देखें तो जो भी यहां पे कुछ फरमान जारी करता है उसको एग्री कर लेता है भारत। क्या भारत की विदेश नीति इतना कमजोर हो गया है?
क्या भारत ने ऐसा क्या कर लिया है जिसके चलते वो अमेरिका समेत तमाम जितने भी लोग, जितने भी देश हैं, इनके सामने घुटने टेक कर और नतमस्तक होकर बात करता है? ऐसी कौन सी मजबूरी है, बताइए ना। योगी आदित्यनाथ से मैं पूछना चाहता हूं इस प्रोग्राम से, बताइए ना। आपने कहा था एक टाइम में कि तालिबान के साथ जो रिश्ते रखते हैं वो बेशर्म होते हैं। आप बताइए, अब रिश्ता कौन रख रहा है? और तालिबान की जो सोच है, ये सोच को बढ़ावा इस देश में कौन दे रहा है? जवाब रखिए, क्योंकि सवाल अपनी ही सरकार पे आ रहा है, अपनी बीजेपी पर आ रही है, इसलिए आप जवाब नहीं दे सकते, खामोश रहोगे। अगर ये सरकार कांग्रेस की होती तो आप शायद नंगा नाचे होते अब तक सड़क पर। जब सवाल अपनी सरकार पे आ जाती है तो खामोश रहना सही मानते हो। डूब मरो शर्म के मारे, शर्म के मारे डूब मरो। कल का कोई तालिबान, इनका हैसियत क्या है, औकात क्या है, वो हमारे देश में आकर हमसे कह रहा है कि महिला पत्रकारों को हम अलाउ नहीं करते, और ये इस देश का विदेश मंत्रालय, इस देश की सरकार इसको एग्री कर जाता है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक चीज है। आपकी क्या विचार है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।